खुश हैं आप गाना देख के? नहीं, एडिटिंग में बहुत काट दिया गया है। पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है। नेपो किड दिस दैट एंड ओह माय गॉड। एक और चीज बताता हूँ आपको, मेरा और वरुण का एक बहुत ही अच्छा सीन था मूवी में जिसमें आलिया नहीं है। तो आलिया ने वो सीन देखा, उसे बहुत अच्छा लगा, एंड देन उसका प्रॉब्लम था कि वो सीन में नहीं है, तो उसने सीन कटवा दिया। वो खुद गई थी आपके सेट पे शॉट देने। नेपो बायस। तो कभी कभी इंटरनेट पर एक पुरानी क्लिप काफी ज्यादा वायरल होने लग जाती है और फिर एक छोटी सी बात से पूरी बॉलीवुड डिबेट ही शुरू हो जाती है। और अभी भी एग्जैक्टली कुछ वैसा ही होता है जब एक ओल्ड इंटरव्यू क्लिप ऑफ लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान जी का सडनली वायरल होने लगता है, जिसके बाद इंटरनेट पर एक नैरेटिव दोबारा से रिवाइव हो जाता है कि क्या वाकई आलिया भट्ट अपने ही को एक्टर से इनसिक्योर फील करती हैं। और फिर ये डिस्कशन यही नहीं रुकता है। I mean, इसी बीच ना अल्फा का भी पोस्टर रिलीज हुआ है और फैंस ने ये नोटिस किया कि शर्वरी वाघ वो तो पोस्टर से मिसिंग ही है। और ये सब भी कम पड़ रहा था तो फिल्म की राइटर इशिता खुद ही रेडिट रूमर्स पर रिएक्ट कर देती हैं, जिससे इंटरनेट ने उन्हें वापस से ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं सरोज खान की वो वायरल क्लिप के बारे में, जो है तो एक पुराने इंटरव्यू का, जहां उनसे पूछा ये गया था कि कलंक का गाना ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, आपकी कोरियोग्राफी की भी काफी ज्यादा तारीफें हो रही हैं, तो आप उसको लेकर खुश हैं? जिसके रिप्लाई में सरोज खान का आंसर काफी सिंपल था कि नहीं, एडिटिंग में काफी चीजों को कट कर दिया गया है। और बस यही एक लाइन अभी इंटरनेट पर काफी सारे स्पेकुलेशंस को जनरेट कर रही है ना। उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हुआ है फिल्म कलंक के एक सॉन्ग घर मोरे परदेसिया के डांस वीडियो की कोरियोग्राफी को लेकर। I mean, ओरिजिनली तो ये ग्रैंड क्लासिकल डांस सीक्वेंस की तरह डिजाइन किया गया था और सॉन्ग में माधुरी दीक्षित और आलिया भट्ट दोनों को ही परफॉर्म करना था। लेकिन कट टू जब ये मूवी रिलीज होती है तो व्यूअर्स ये नोटिस करते हैं कि एक तो कोरियोग्राफी का फ्लो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है और कैमरा के जो कट्स है ना वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली विजिबल हैं। एंड टू ऐड विद इट फोकस माधुरी दीक्षित के डांस के अलावा मल्टीपल कैरेक्टर्स जैसे कि आलिया भट्ट एंड आदित्य रॉय कपूर का एक सीन था एंड वरुण धवन का एक सीन, उन पर मेजरली शिफ्ट किया गया है। और देखो, इसको लेकर ना डिस्कशंस उस टाइम पर भी काफी ज्यादा हुए थे, लेकिन अभी जब इयर्स लेटर ये क्लिप दोबारा से वायरल होता है तो इंटरनेट आलिया भट्ट के अराउंड चलते आ रहे एक नैरेटिव को लेकर दोबारा से रेफरेंस दे देता है कि कितने ही इंस्टेंसेस अब तो ऐसे हैं पब्लिक आई में जो प्रूव करते हैं कि आलिया भट्ट को अपने ही को एक्टर्स से इनसिक्योरिटी होती है एंड इवन वो शायद वो पावर भी होल्ड करती हैं जिससे वो अपने को एक्टर्स के सीन को कट करवा सकती हैं। और ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह है अभी हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला, वरुण धवन, आलिया भट्ट एंड करण जौहर का एक पुराना करण जौहर शो से वायरल हुआ वीडियो, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला और वरुण धवन ये बता रहे थे कि कैसे उनका एक सीन था मूवी में जो काफी अच्छा टर्न आउट हुआ था और आलिया ने देखा था तब भी उन्हें ऐसा लगा था कि वाह ये सीन कितना अच्छा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो सीन में नहीं थी तो इस रीजन की वजह से वो सीन एडिटिंग में कट हो जाता है। एंड लेजिट ये कोई इकलौता इंस्टेंस नहीं है। वरुण धवन ये भी बताते हैं कि कोई तो डांस सीक्वेंस शूट हो रहा था और आलिया को ऐसा लगने लगा कि कोरियोग्राफर वरुण धवन को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं कंपैरेटिव टू आलिया, तो इसको लेकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। एंड इवन वरुण धवन ने तो ये मेंशन किया था कि वो रोने लग गई थी। एंड सी, ये जो पूरा डिस्कशन आलिया भट्ट के अराउंड बार बार रिवाइव हो जाता है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह शायद उस प्रिविलेज को बार बार स्ट्रगल का टैग दे देना है। आई मीन सी, आलिया भट्ट का डेब्यू हुआ था फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जो ऑफ कोर्स करण जौहर ने डायरेक्ट की है। इस वजह से ना सोशल मीडिया पर जब भी आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की डिबेट होती है तो मेजरली लोग यही कहते हैं कि बॉलीवुड में कैसे कुछ एक्टर्स हैं जिन्हें काफी इजी वे से अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस मिल चुका है और उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो हमेशा से आलिया भट्ट का ही रहा है। एंड कई बार तो डायरेक्टर्स ने खुद ही ये बता दिया है कि कैसे वो रोल आलिया को गया था। आई मीन आपको वो जिगरा वाली कंट्रोवर्सी तो याद ही होगी, जहाँ एक इंटरव्यू के टाइम पर वासन ये बता देते हैं कि उन्होंने तो स्क्रिप्ट करण को भेजी
भेजी थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली आलिया को भेज दी, जिससे वासन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एंड ये जो वो बता रहे थे ना, ये आलिया के सामने ही बता रहे थे, जिस पर हालांकि आलिया ने कवर अप करने का तो पूरा ट्राई किया था, लेकिन शायद वो सिचुएशन वहाँ एक्सपोज हो गई थी। एंड इसके अलावा एक और काफी वायरल मोमेंट तब हुआ था जब संजय लीला भंसाली ने ये बताया था कि कैसे जब एक फिल्म उनकी आलिया भट्ट के साथ शेल्फ हो गई थी, तो उसके बाद आलिया भट्ट का कितना ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। एंड देन दे लेटर ऑन डिड गंगूबाई काठियावाड़ी। अब हालांकि वहाँ पर भी ना आलिया भट्ट ने उस मूवी को लेकर कुछ और स्टेटमेंट दिया था, तो इसको लेकर तब भी आलिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि देखो यही तो मेजर इशू है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और चलो आपको उन्हें एक्नॉलेज नहीं करना, लेकिन अगर आप उनको फेक स्ट्रगल स्टोरीज बताकर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आज के सोशल मीडिया के टाइम में तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एंड एग्जैक्टली इस बार भी ना वही हो रहा है। आई मीन ये जो सरोज खान जी का इंटरव्यू है ना, ये तो अभी वायरल हो रहा है, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम पर भी मेजॉरिटी लोगों ने क्रिटिसाइज ही किया था कि कैसे माधुरी दीक्षित आलिया भट्ट को ओवरशैडो ना कर दे। इस वजह से करण जौहर और आलिया भट्ट की साइड से शायद ये अटेम्प्ट किया गया। नाउ टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट, तो अब आते हैं एक और कंट्रोवर्सी जो हो रही है YRF की स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म एल्फा के पोस्टर रिलीज होने के बाद। अब देखो सबसे पहले तो ये फिल्म की रिलीज डेट ही आ गई, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कैसे ये फिल्म डिले पे डिले हो रही है, फिर कैसे ये OTT पर आने वाली थी, फिर कैसे नहीं इसको तो थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा, ये रिपोर्ट्स आने लग गए। तो इतनी खिचड़ी बनने के बाद जब ये फिल्म का पोस्टर और डेट रिलीज हुई तो वाकई कुछ लोग एक्साइटेड थे ये स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट फीमेल लेड फिल्म को देखने के लिए। यहाँ आलिया भट्ट के साथ शर्वरी वाघ भी प्रेजेंट होने वाली थी, लेकिन जैसे ही फिल्म का पोस्टर ड्रॉप होता है, इंटरनेट का एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन काफी वायरल हुआ, क्योंकि पोस्टर में सिर्फ आलिया भट्ट को ही प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। एंड एलिजिटली पैरेलल लीड होने के बाद भी शर्वरी वाघ वहाँ से मिसिंग है। और इसी पॉइंट पर ना लोग एक पुराने नरेटिव को यहाँ प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कैसे जब तक फिल्म सक्सेसफुल होती है तब तक तो वो आलिया की फिल्म होती है, लेकिन अगर गलती से वो फिल्म डिजास्टर साबित होती है तो पता नहीं कौन सा कोइंसिडेंस होता है कि मेजॉरिटी रिपोर्ट्स ऐसे आने लगते हैं कि वो जो सेकंड या फिर पैरेलल लीड प्रेजेंट था ना, ये फिल्म तो उसकी थी। और इसी डिस्कशन में सबसे ज्यादा फोकस हो रहा था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के बारे में। आई मीन ऑडियंस ये पॉइंट आउट कर रही थी कि रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस उसमें काफी ज्यादा अच्छी थी। जैसे ही फिल्म सक्सेसफुल होती है तो पता नहीं कैसे सारा का सारा लाइमलाइट आलिया भट्ट पर ही शिफ्ट हो गया है, ऐसा फील होने लग गया था। नाउ टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी सराउंडिंग एल्फा फिल्म, तो अभी ना उसकी राइटर की साइड से ना एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया जाता है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट अपेरेंटली वो रूमर्स पर रिएक्शन है जो एल्फा को डिले हो रही है ये बोलकर सर्कुलेट हो रहे थे। अब हालांकि इशिता का ये कमेंट रेडिट यूजर्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया और बस वो ये पॉइंट आउट करने लगे कि इशिता के ये रिएक्शन के पीछे ना शायद काफी बड़ी वजह है उन्हीं के लिखे गए डायलॉग्स इन द फिल्म लाइक नादानिया, जिनके डायलॉग्स न सिर्फ हेविली क्रिटिसाइज हुए बल्कि कैसे प्रॉपर मीम मटेरियल बन चुके थे। चाहे वो ग्रेटेस्ट नोएडा वाला डायलॉग हो या फिर अर्जुन शर्मा वाला कुछ तो डायलॉग था फिल्म में जो हेविली क्रिटिसाइज हुआ था। तो जिसके बाद ना इंटरनेट काफी सरकास्टिकली उन्हें रिप्लाई करते हुए कहता है कि रेडिट को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप बेटर स्क्रिप्ट राइटिंग पर फोकस करो। जैसे आप यहाँ कुछ कमेंट्स देख लो, आई जस्ट गूगल हर फिल्मोग्राफी, तो दे आर वरीड अबाउट व्हाट्स बीइंग डिस्कस्ड ऑन रेडिट, नो स्मोक विदाउट फायर। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।